नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी पेट्स की, क्योंकि एक आदेश जो कि सूरत नगर निगम से आया है लेकिन पूरे देश में इसकी चर्चा है। डॉग्स के लिए NOC अब देंगे पड़ोसी। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि पूरा वाकया क्या है, क्या हुआ है। और पेट्स को लेकर ऑलमोस्ट दो धड़े से बटे रहते हैं देश के अंदर, खास तौर पे डॉग्स हो गए, अब तो कैट्स की भी बात होने लगी है, पालतू या फिर स्ट्रीट एनिमल्स भी, दोनों का जिक्र आता है। तो बताता हूँ आपको पहले हुआ क्या है और फिर चर्चा इस पर करेंगे। तो देखिए, मामला सूरत का है। सूरत नगर निगम ने एक नया नियम बनाया है। क्या है ये नियम? यह है कि पेट ओनर्स को लेना होगा लाइसेंस या NOC। क्यों लेनी होगी, क्या लाइसेंस लगेगा? और वो है कि 10 पड़ोसियों से आपको पहले NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा अगर आपको अपने फ्लैट में कुत्ता या कोई पेट रखना है। सोसाइटी, और ये पेट खासतौर पर डॉग की बात हो रही है, सोसाइटी प्रेसिडेंट की NOC भी लगेगी। मतलब सोसाइटी से भी आपको ये NOC लेकर आनी होगी कि आप अपने घर में कोई एक पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं। अब ये जो पेट ओनर्स लाइसेंस के लिए और जो शर्तें हैं, ये तो बात हो गई कि आपको NOC लेकर आनी है। इसके अलावा आपको अपना आधार देना है, आपको टैक्स बिल रसीद भी यहाँ पर सबमिट करनी होगी जो आप भर रहे हैं। अगर आप टेनेंट हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा, हलफनामा भी यानी कि एफिडेविट भी बनवा के देना होगा कि आप एक पेट अपने घर में रख रहे हैं। उसके अलावा जो भी पेट, और चूंकि ये बात सिर्फ कुत्ते के लिए, डॉग के लिए है, उसकी तस्वीर देनी होगी और साथ में अन्य डिटेल जैसे कि उसका वैक्सीनेशन और उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी भी आपको नगर निगम को देनी होगी। अब इस पर पूरे देश में विवाद सा छिड़ गया, खासतौर पे सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा वाद विवाद है। अब आपको बता देते कि नगर निगम ने क्या तर्क दिया है। 2008 में उन्होंने कहा था कि ये नियम उन्होंने बनाया, लेकिन तब ये नियम पेट्स के लिए नहीं बना था। तब ये नियम आया था भैंस और अन्य तरह के जानवरों के लिए। और उनका कहना है कि कानूनी झगड़ों से बचने का एक रास्ता है कि आप इस तरह का कोई नियम बना दें, नहीं तो ऐसे बहुत सारे विवाद बाद में उठकर आते हैं। नगर निगम का लाइसेंस इसमें अगर अनिवार्य कर दिया जाएगा या वो NOC का पूरा प्रोसेस इसमें अनिवार्य कर दिया जाएगा तो झगड़ों में, विवादों में कमी आएगी, ये कहना है नगर निगम का। अब क्यों हुआ ये सब कुछ, क्यों बढ़ाई गई सख्ती? तो ये दरअसल गुजरात के दूसरे शहर अहमदाबाद की एक दुर्घटना से प्रेरित है। क्या हुआ था वहाँ पर? तो एक रॉटविलर जो कि कुत्ते की या डॉग्स की एक प्रजाति है, उसने एक बच्चे की जान ले ली थी। आपने कई वीडियो पिछले 2-3 साल के अंदर देखे होंगे जहाँ बच्चे पे हमला, बड़ों पे हमला, थोड़े से हिंसक हो जाते हैं यहाँ पर पेट्स या डॉग, और वो तस्वीरें आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। उसमें का जान भी गई। देश में कई मामलों में, कोर्ट में भी इस समय कई मामले लंबित थे जहाँ पर दोनों पक्ष अब कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कोर्ट्स के अलग अलग वक्त पे इसमें अलग अलग निर्णय भी आए हैं। चाहे वो पेट्स की बात हो, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स की बात हो, अलग अलग वक्त पे हमने अलग अलग चीज़ें होती देखी हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा सोशल मुद्दा है और इस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मार्केट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर DH राम, पीपल फॉर एनिमल पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के डायरेक्टर श्रीमोई सरकार और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कामना पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राम, शुरुआत में आपसे करता हूं। वैसे तो हमने दर्शकों को कारण बताया कि क्यों ये नियम आया है, लेकिन फिर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी। सूरत एक बड़ा शहर है, वहाँ पर सोसाइटी कल्चर भी है, इंडिविजुअल घरों में भी लोग रहते हैं। एक अहमदाबाद का किस्सा हमने बताया, लेकिन क्या ये मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि इस तरह का नियम लेकर आना पड़ा जहाँ पर 10 लोगों की NOC और तमाम जो दूसरे क्वालिफिकेशन से वो फुलफिल करके ही आप कोई पेट घर में रख पाएंगे, खास तौर पे एक डॉग? जी नमस्कार। सूरत में 2008 से ये पॉलिसी अमली की गई हुई है। हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटी में उसको अप्रूव किया गया हुआ है। पहले ये नियम ऐसा नहीं था, पर अहमदाबाद की जो घटना बनी है, जो बच्ची की जो मौत हुई है, उसमें से संज्ञान लेके हमने ये नियम बनाया हुआ, जिसमें जो सोसाइटी है उसमें से हम NOC लेते हैं और जो अपार्टमेंट है तो उसके जो प्रमुख है उसका NOC लेते हैं। जी, तो डॉक्टर राम, ये आप कह रहे पुराना नियम है, लेकिन 10 लोगों की NOC मिलना हमें लगता नहीं कोई इतना आसान काम होगा, और उस पर सोसाइटी की भी। क्या इस तरह के रजिस्ट्रेशंस की संख्या आपके पास बढ़ी है, घटी है? अगर आप कोई नंबर आप हमसे शेयर कर पाएं।
वो एनओसी से क्या है कि उसमें सोसाइटी के आसपास रहने वाले हैं उसको पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स के बच्चों को पता चलेगा कि यहाँ पे पेट ओनर है, उसके पास पेट है, तो हमें कैसे सुरक्षित रहना है। अपार्टमेंट है तो उसके प्रमुख को भी पता चलेगा कि हमारे अपार्टमेंट में यहाँ पे इतने इतने लोगों के पास डॉग है, तो उसके पेरेंट्स को भी वो समझा पाएंगे कि आपको बच्चों को ख्याल रखना, और पेट ओनर को भी वो बता पाएंगे कि आपके पेट का ध्यान रखना है इस बच्चों से। ये हमारा ठीक, इसमें उद्देश्य, राइट। तात्पर्य श्री है। जी, श्री मोही, तो ये जो कानून लेकर आए हैं सूरत नगर निगम, और जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि इस तरह का कुछ कानून उत्तराखंड में भी पहले आ चुका है, शायद 2-1 साल पहले, जहां पर इस तरह से एक नियम बनाया गया था। कितना प्रैक्टिकल या अप्रोचेबल है ये नियम? इससे क्या वास्तव में जो अहमदाबाद की घटनाएं और कई घटनाएं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है, उन्हें हम रोक पाएंगे, एक बैलेंस बैठा पाएंगे? इन दिनों तो सोसाइटी दो धड़ों में बटी हुई सी, और ये मतलब अब कोई छुपाने वाली बात नहीं, जहां एक तरफ पेट लवर्स हैं, या कह लीजिए कि उनके लिए उनके मन में एक अलग संवेदना है, तो ऐसा भी एक पूरा धड़ा है जहां पर उनके अपने कारण हैं कि वो इस पूरी चीज़ को पसंद नहीं करते। जी, मैं दो चीज बताना चाहूंगी। एक तो ये कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, कोची में भी 2015 को ऐसी एक एनओसी की बात छिड़ी थी। उसको वापस लिया गया बिकॉज इट्स कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल। आप ही सोच लीजिए, अगर मुझे 10 एनओसी लाना है तो मेरे नेबर्स मेरे को बोल सकते हैं मेरे को ब्राइब दीजिए, या कोई डिस्प्यूट है उस पे अब बोल सकते हैं, या सपोज मैं रेंट पे रहती हूँ, मैंने 10 एनओसी ले लिया, उसके बाद मैं दूसरी जगह पे रेंट पे गई, तो क्या मुझे फिर से 10 लोगों से, नेबर से एनओसी लेनी पड़ेगी? या मैंने 10 लोगों से एनओसी ले लिया, फिर वो उसमें से 5 लोग उस सोसाइटी से चले गए, फिर क्या मुझे फिर 5 लोगों से एनओसी लेनी पड़ेगी? और इम्प्रैक्टिकल, और अगर ऐसी कोई लॉ आती है, जो प्रॉब्लम होती है वो है कि लोग छुपाने लगेंगे कि मेरे पास कुत्ते हैं, उससे रेबीज बढ़ेगा, उससे या तो अबेंडन कर देंगे अपने कुत्तों को, उससे स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन में वृद्धि होगी। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इट्स देयर मैंडेट कि वो कंट्रोल करे। और इम्प्रैक्टिकलिटी को भी अगर छोड़ देते हैं, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। आप एक डेलीगेट कर रहे हो सिटीजन्स को पावर टू वीटो ऑन माय पर्सनल राइट, राइट? दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस गोज अगेंस्ट आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ये लॉ ला रही है, ये प्रोविजन कहाँ है? आप अगर कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट पढ़ ले, है ना, उसमें म्युनिसिपैलिटी को अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के धाराओं के अंदर रह के काम करना है। कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ये नहीं बता सकती है कि मेरे को एनओसी चाहिए ऑन माय प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड माय प्राइवेट राइट। डॉग्स के बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट क्या बोलती है कि आप रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग्स इज अलाउड। मैंने गुजरात का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट भी देखा, उस पे आप टैक्स लगा सकते हो थ्रू रजिस्ट्रेशन। जी, इतनी ही पेट डॉग्स पे इतना ही पावर है जिसके अंदर रह के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को काम करना है। तो ये तो नॉट ओनली इज इट अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स ऑल्सो अल्ट्रा वायरस टू द पेरेंट एक्ट, एंड इट्स ऑल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पीसीए एक्ट, है ना, जो स्पेशल ठीक है, लॉ गॉट योर है। पॉइंट मैम, गॉट योर पॉइंट। मैं कामना जी से उनका पक्ष लूं, उससे पहले डॉक्टर राम, सिर्फ इसकी लीगैलिटी पर, कि क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है? मैम तो कह रही कि ये मतलब सोसाइटी लॉज में डिफाइन नहीं हो सकता, और कोई नगर निगम ऐसा कानून नहीं बना सकता। जी, जीपीएमसी एक्ट के अनुसार आरोग्य लक्षी जोगवाई के अनुसार उसको पेट रजिस्ट्रेशन करवाना, कमिश्नर की परमिशन से पेट रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके आधार पे हमने जो एसएमसी है उसने अपनी जो वहीवटी सरलता, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ लॉ को साथ में रख के ये बनाया हुआ है। अभी 830 नोटिफिकेशन हमने दिया था सभी को, उसमें से 300 लोगों ने ये लाइसेंस हमने इश्यू कर दिया है। ठीक है डॉक्टर कामना, कामना जी, एक एक सवाल, अब एक पक्ष इसमें दूसरा भी है
कि ये बात ठीक है कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, लेकिन दूसरे साइड की प्रैक्टिकलिटी को अगर हम देखें कि जो लोग रहते हैं सोसाइटी में दूसरे, और देखिए ये बहुत एक थिन लाइन है, किसी को पेट्स पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को उनसे डर लगता है। कई बार जो दूसरे हमने घटनाएं, जैसे अहमदाबाद वाली घटना या और कई घटनाएं जो आजकल काफ़ी सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया की वजह से, तो उस संदर्भ में भले ही वो 10 लोगों से एनओसी लेने वाली बात को हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो ऐसी घटनाओं का शिकार बनते हैं उनकी आवाज़ का क्या, वो भी ये बात बोल सकते हैं कि भाई हमें ये सोसाइटी में जब हम रहने आए हैं तो ये कोई नियम ये नहीं कहता कि यहाँ पर इंसानों के अलावा जानवर भी रहेंगे। ये भी अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो कैसे इस चीज़ को समझें, फिर उनकी आवाज़ कहाँ जाएगी? नमस्कार। पहले तो जो मुझे समझ में आता है, इसमें मोटा मोटा 2 कैटेगरीज पे हम डिबेट करें। एक कि क्या ये प्रावधान लीगल है, सही है, प्रैक्टिकल है, और दूसरा ये कि अगर ये प्रावधान नहीं रखते हैं तो जो समस्या के कारण ये प्रावधान लाया गया है उसका क्या। सो लेट मी फर्स्ट एड्रेस द सेकेंड पार्ट फर्स्ट। जो समस्या है शायद इररिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग या कुछ और कारणों से हो सकती हैं। हम लोग जो भी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एनजीओज हैं, ये हमेशा से कहते आए हैं कि आप ब्रीडिंग पे बैन लगाएं, ब्रीडिंग पे बैन लगाएं। अपने आप ये जो नॉर्मली अग्रेसिव परसीव किए जाते हैं ये अपने आप फेज आउट हो जाएंगे। तो आप ब्रीडिंग पे बैन लगाने के बारे में क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ दिखता नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी ने बहुत सीरियस कदम उठाए हैं। सेकेंडली, आप ऑलरेडी ये चीज रूल ला चुके हैं कि आप जब लेके जाएं बाहर डॉग को तो आप उसको लीश पे लेके जाएं। पेट पेरेंट्स भी इतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और होते हैं अमूमन कि अगर उनको पता है उनका डॉग अग्रेसिव है तो वो उसको मजल करके ले जाएं। बट ये एक जनरल रूल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये पेट पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ा जाता है। आप फाइन लगा सकते हैं अगर कोई इन रूल्स को वायलेट करता है। आप कुछ और मानक ला सकते हैं, इसके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस ला सकते हैं। ये तो हो गया सोल्यूशन की बात। अब अगर हम बात करते हैं कि जो अभी प्रावधान लाया गया है क्या ये सही है, सो आई विल पुट अ फ्यू कंडीशंस। डॉक्टर राम ने बोला कि अगर हम ये लाते हैं और 10 लोगों से एनओसी लिया जाता है तो नेबर्स को पता चल जाएगा। इट इज वेरी एब्सर्ड कि नेबर्स को पता चल जाए कि मेरे यहाँ कुत्ता पला हुआ है, इसके लिए मुझे उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। लेट अस नॉट फॉरगेट कि जैसा माय कलीग मेंशन्ड कि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 51 AGNH है। ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा संविधान मुझ पे लगाता है कि आई शुड हैव कंपैशन फॉर एनिमल्स। उसी को फर्दर करने के लिए मैं अपने घर में एक पेट पालती हूँ। क्या ये 10 लोगों के पर्सपेक्टिव पर निर्भर हो सकता है कि आप, मुझे कुत्ते नहीं पसंद है तो आप अपनी ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर सकते हैं? इज इट इवन फेयर और लीगल टू से दैट? सेकेंडली, अगर मैं लेट अस से मैं MP हूं, MLA हूं, मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हूं अपनी सोसाइटी का, 10 लोगों से NOC लेना मेरे लिए कितना मुश्किल काम होगा। हाँ, अगर कोई बेचारा गरीब आदमी है उसको शायद लेना मुश्किल पड़ जाए। Another thing, where is this magic number of 10 coming from? मैंने अपने जान पहचान के अपने दोस्तों से 10 लोगों से NOC ले लिया। What about the 11th person? उसकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। 12th person, 13th person, उसकी ओपिनियन नहीं मैटर करती। Where is this magic number 10 coming from? Now also, I could be a single lady. My husband could be in army. My husband could be somewhere else, or I could be an unmarried lady. मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुत्ता रखना चाहती हूँ तो क्या मेरे नेबर्स मुझे बताएंगे कि मैं रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ? It could be a therapy dog. I could be battling depression and on advice of psychiatrist I could be having a dog. It could be a companion dog for a senior citizen. It could be my religious belief. ग्रह दशा होती है आपकी, शनि की दशा होती है आपकी, केतु की दशा होती है। इट कुड बी माई रिलीजियस बिलीफ टू कीप। who are these 10 people who are going to decide all of this for me? And why has the municipality come up with such an absurd तो फिर कामना जी, rule? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एनिमल पेरेंटिंग या
आपको नहीं लगता कि इसके लिए ठीक है ये 10 एनओसी वाली बात पे ऑब्जेक्ट लिया जा सकता है, लेकिन कोई एक नियम हो, कोई तरीका हो, कोई कायदा हो, या हो सकता है एग्जिस्ट भी करता हो, चूँकि अब ये बातें होने लगी हैं इसलिए हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं भी एक पेट लवर हूँ, लेकिन मुझे वो डिस्टिंक्शन करना अच्छा लगता है कि अगर किसी को उससे तकलीफ़ है, क्योंकि देखिए चीज़ें प्रैक्टिकली उतनी अच्छी नहीं है। सोसाइटी में अगर 10 लोगों के पास पेट्स हैं, हो सकता है 2 लोग बहुत अच्छे से हैंडल करते हों, लेकिन 8 के लिए वो ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है वो गंदगी भी कर रहा है, उसने किसी को लिफ्ट में डरा भी दिया, आते जाते बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, मतलब वो सारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं। ये शायद झगड़े का या कंटेंशन का पॉइंट नहीं है। आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मैं बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ इस पॉइंट पे। इवन जो एनिमल लवर्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई एक इंसिडेंट भी हो जिसकी वजह से वो कवर हो जाए या वो चर्चा में आ जाए और जो बाकी के लोग हैं वो भी उसके लिए पे करें। हम खुद वी वॉक माइल्स टू अवॉइड कि किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन हमें अवॉइड करना है। आई एम लीविंग आउट द एक्सेप्शंस, जो कुछ ऐसे लोग हों जो शायद बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल हों, या शायद जो अपने डॉग्स को डॉग फाइट में लेके जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि मेरा डॉग बहुत ही अग्रेसिव बन के बाहर निकले, मैं उनको अगर किनारे करूं, तो नॉर्मली पेट पेरेंट्स इस चीज को खुद बहुत अवॉइड करते हैं। लिफ्ट के लिए रूल्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल अधिकतर सोसाइटीज में, और इट इज अ नॉर्म। अगर अंदर कुत्ता और उसके मालिक पेट पेरेंट अंदर है तो आप रुक जाइए, 1 मिनट के अंदर लिफ्ट वापस आ जाएगी, आप चढ़ जाइए। अगर कोई और अंदर है और आपके हाथ में कुत्ता है तो आप बाहर रुक जाइए, वो वापस आ जाएगी। सो दैट्स ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सिंपली इट कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली। जब आप बाहर लेके जाते हैं डॉग को, आप एक छोटा सा पैकेट लेके जाइए, वो डॉग आपका जहां गंदा करता है आप पूप स्कूप पर लेके जाइए, उसको उठा लीजिए, गंदगी नहीं होगी। लोगों को अधिकतर लोग ये चीजें फॉलो करते हैं ना। जो लोग नहीं करते हैं या जिनको जानकारी नहीं है, नगर निगम का दायित्व बनता है कि आप इन चीजों को नियमावली में लेके आए, आप अवेयरनेस बढ़ाएं, आप न्यूज़पेपर्स में थ्रू मीडिया आप रीच आउट करें। जब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो आप बड़े आसानी से रीच आउट कर लेते हैं हर पेट पेरेंट को, तो इन चीजों के बारे में भी आप करें। ठीक है कामना जी, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जी गॉट योर पॉइंट मैम, प्राइवेसी एंड माय लाइफस्टाइल। जी मैं एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, लौट कर आते हैं और हम इसी चीज पर थोड़ी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि इसका हल कहाँ पर है। ना ये जानवरों के विरोध में है, ना ये इंसानों के विरोध में है, ये शायद हमारी अप्रोच के विरोध में हो सकता है। दोनों तरफ की अप्रोचेस, नॉट अ सिंगल साइड, बोथ ऑफ द साइड, और यहाँ पे हल निकालने की बात है। क्योंकि अभी तो ये पेट्स की बात हो रही है, आजकल एक नया इशू और है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट कैट्स होती हैं, उनकी भी भरमार हो गई। वो भी सोसाइटी के अंदर बाहर सड़क पर इतना ज़्यादा हो गया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको खिलाने वालों के लिए एक कोर्ट ने थोड़े दिन पहले बोला भी था कि अगर ऐसे लोगों को, आप ऐसे स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स को आप फीड कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी आप लेंगे। तो मतलब ये थोड़ा उलझ सा। डॉग के लिए एनओसी देंगे पड़ोसी, बात हो रही है सूरत नगर निगम के उस नए कानून की, जहां अपने घर में पेट, खासतौर पे एक पेट डॉग लाने के लिए आपको अपने 10 पड़ोसियों से पहले एनओसी लेनी होगी, फिर सोसाइटी का एनओसी, और उसके बाद ही पेट आप ला पाएंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन इस पर पूरे देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्षों की बात हम रख रहे हैं क्विकली अब, क्योंकि समय कम होगा। सबसे क्विक जवाब चाहूंगा डॉक्टर राम, ये इसी की साइडलाइन पर एक सवाल और पूछना चाहूंगा, वो है कि ये तो आपने कर दिया जो पेट्स हैं, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है जो स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स हैं, उनको भी प्यार करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले बहुत है, लेकिन वहाँ झगड़ा और बड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ तो कोई ओनरशिप भी नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की आई थिंक ये टिप्पणी थी थोड़े समय पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जो लोग उनको भी फेड कर रहे हैं या उनको जाके प्यार कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनकी होगी, उनको इंजेक्शन वगैरह भी लगाने होंगे। तो मेरा ये कहना है कि नगर निगम का दायित्व यहाँ पर भी आता है। क्या ऐसे स्ट्रीट डॉग्स या एनिमल्स के लिए भी कोई नियम है जहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले रहा हो? स्ट्रीट डॉग में हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाते हैं। उसके अलावा वहाँ जो फीडिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे एनजीओ या तो कोई जीव दया प्रेमी है वो खिलाता है, तो उसके साथ वो उसका पुलिस प्रोटेक्शन और जरूरत पड़े तो पुलिस में जो भी काम रहता है उसमें हम उसको हेल्प करते हैं।
अगेन क्योंकि ये बात जो सर बोल रहे हैं सुनने में तो अच्छी लगी लेकिन प्रैक्टिकली अगेन नहीं हो पाती है, तो श्री मोई क्या इसके तरीके, ये हम माने कि अभी हमारी जो सोसाइटी वो पेट्स के साथ इवॉल्व हो रही है, अभी हमने वो कल्चर तो अपना लिया है जहाँ लोग पेट्स लेकर आ रहे हैं, कौन सी प्रजाति लेकर आनी है, कौन सी नहीं लानी है, किस तरीके से उनको रखना है, ये सब अभी सीखना बाकी है दोनों एंड पे, जो कर रहे हैं उनको भी और जो नहीं है या उस सोसाइटी या उस इकोसिस्टम का हिस्सा है उनको भी। जी, मैं दो ही बात रखना चाहूंगी। ऑफ कोर्स एक चेक इन बैलेंस रखना चाहिए। इरेस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट हमारे कानून में मैं एक बात बताना चाहूंगी। 2015 में एक केरला हाईकोर्ट में एक केस हुआ था जहां पे हाईकोर्ट ने भी ये पेट बैन कर रहे थे सोसाइटी से, है ना। तो उधर भी हाईकोर्ट ने नॉट कॉन्स्टिट्यूशन को मद्दे इसको देखा और कहा कि चेक और बैलेंस रखना चाहिए, और जैसे कि पेट रखने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई एनओसी के लिए आपको नहीं बोल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इरेस्पॉन्सिबल हो, कि आप अपने डॉग नुइसेंस क्रिएट करे या गंदगी फैलाए। चंडीगढ़ में हाल ही तो में क्या ऐसे में जो श्री मोई किसी नॉर्मल इंसान को भी उनके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है? कानून इस पर क्या कहता है? अगर मान लीजिए किसी के कुत्ते ने किसी और को मतलब इस हद तक नुकसान पहुंचा दिया जहां कोई डैमेज हो गया सब्सटेंशियल, तो क्या उसकी रिपोर्ट की जा सकती है कहीं? हाँ जी, जरूर की जा सकती है। बीएनएस के तहत की जा सकती है। हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर लॉज प्रोटेक्टिंग पीपल, लेकिन मैं दो बाईलॉज जो रिसेंटली आए हैं उसका भी मेंशन करना चाहूंगी। चंडीगढ़ में बाईलॉ आया है जो बहुत ही अच्छे हैं। वो एक होलिस्टिक वे से देख रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हो ना कि फीडिंग के बारे में एबीसी रूल्स रूल 20 में है। ब्रीडिंग जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रेड लाइसेंसेस दे देती है, लेकिन उसके पहले स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, जो मैंडेटरी है वो नहीं देख रही है। ब्रीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एबीसी का पालन नहीं कर पा रही है, पेट शॉप्स को इलीगली चलने दे रही है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा, ना कि सिर्फ हम पेट पेरेंट को टारगेट करें। जो एनिमल्स को रख रहे हैं, कंपैशन दिखा रहे हैं, जो एक्चुअली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद कर रहे हैं, हम अगर उनको ही टारगेट करें तो ये बहुत ही गंदा प्रेसिडेंट सेट करेगा। आज बोल रहे हो आप कुत्ता नहीं रख सकते, कल बोलेंगे कि एनओसी चाहिए होगा बिल्ली रखने के लिए, कल बोलेंगे फ्रिज खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए। मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है उस पे कोई एनओसी नहीं लगा सकता है। ऐसे कि अगर ऐसी नियमें आ जाए तो ये कोर्ट्स में जाएगी ही जाएगी। और इसका तो आपको लगता है ये भी चैलेंज होगा? जस्ट इन 10 सेकेंड कामना मुझे बताइए, क्या ये चीज भी कोर्ट में चैलेंज होगी सूरत वाली? 100% चैलेंज होगी और स्ट्राइक डाउन भी होगी, बट इन वेरी शॉर्ट मैं डॉक्टर राम से एक सवाल और एक सुझाव नहीं मैम, उतना समय तो नहीं रह गया अब मेरे पास, क्योंकि पूरी क्या बहुत छोटा मैं आई जस्ट आस्क, आपने ब्रीडिंग बैन करी है क्या? अगर नहीं करी है तो प्लीज ब्रीडिंग बैन करें, और ब्रीड डॉग्स को जब आप हटा देंगे, आप इंडी डॉग्स को अगर आप अडॉप्शन के लिए एनकरेज करेंगे तो आपके सड़क के कुत्तों की जनसंख्या भी कम हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम एबीसी, इट्स अ वेरी गुड सजेशन इफ यू कुड कंसिडर दैट प्लीज। एसएमसी 30,000 कुत्तों का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है एबीसी का, और जो आप ब्रीड का बोल रहे हैं, ब्रीडिंग हो रहा है, तो ब्रीडिंग का ब्रीडिंग बैन करी है आपने? चलिए, क्योंकि मेरा समय कामना जी और राम साहब समाप्त हो गया, लेकिन मैं इस लाइन पर इस शो को समाप्त करना चाहूंगा। आगे हम नगर निगम से और बातचीत कर लेंगे कि देखिए दोनों पक्ष, मैंने दोनों ही पक्षों की आज यहाँ पर बात की, वो पेरेंट्स हों, मतलब पेट पेरेंट्स हों या फिर अन्य लोग हों, चाहे वो नया नियम आया हो। आई थिंक ये धीरे धीरे इवॉल्व होने वाली बात है। अलग अलग केस अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं। अगर किसी को तकलीफ है तो वो भी जाके शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ को टारगेट किया जाए। और अगर मान लीजिए कोई पेट पेरेंट है तो उसकी भी अपनी एक कानूनी अधिकार है। दोनों ही साइड ठीक है, लेकिन इसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिएगी। इसके लिए एक साफ स्पष्ट नियम होने चाहिए और उन नियमों के बारे में सबको पता होने चाहिए दोनों ही तरफ से, क्योंकि सोसाइटी शायद इसी तरह से इवॉल्व करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का। शायद इस मामले में हम थोड़ी कुछ अवेयरनेस बढ़ा पाए हों आज के इस कार्यक्रम से। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।